हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो है प्लस और माइनस की समस्या कि प्लस कब लगाए और माइनस कब लगाए। प्लस प्लस माइनस कब होता है, कब प्लस प्लस जो है प्लस तो रहता ही है। इन चीज़ का हम बात करते हैं। पहले जो टॉपिक है उसका कि प्लस और माइनस कहाँ पे कौन सा साइन अप्लाई होगा, क्योंकि जब हम इंटीजर्स पढ़ते हैं तो प्लस और माइनस को लेकर हमें समस्या रहती है और इस छोटी सी माइनस और प्लस के कारण ही हमारे नंबर कट जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे माइनस प्लस के बारे में। ठीक है, देखिए माइनस प्लस की दो अलग अलग प्रॉपर्टी काम करती है। एक होता है सब्ट्रैक्ट मल्टीपल सब्ट्रैक्ट और ऐड पे, और दूसरा है मल्टीपल और डिवाइड पे। राइट बच्चों, तो आज बात करते हैं पहले हम सब्ट्रैक्ट और ऐड पे कि कहाँ पे माइनस क्या लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज समझाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस बोल देते हैं, जबकि माइनस माइनस प्लस ऐसा रूल ही नहीं बना हुआ है। कब लगेगा माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन कब होगा वो बताएंगे हम आपको। एक एग्जांपल समझते हैं, माइनस ए माइनस ए, इसका आंसर क्या होगा, क्या किया जाएगा। तो बच्चे ये कहते हैं कि माइनस माइनस प्लस, तो अकॉर्डिंग टू दिस किसका मतलब आंसर ये होगा माइनस माइनस प्लस, और 2a कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट पे अगर बात करें कि सब्ट्रैक्ट पे साइन कैसा लगेगा, तो बच्चों माइनस माइनस ऑलवेज माइनस का साइन लगेगा, डिजिट ओनली प्लस होता है। जब हम कहते हैं ना माइनस माइनस प्लस, तो वो कब होता है, माइनस माइनस डिजिट को तो प्लस करेंगे लेकिन साइन किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक और कि -6 आपके पास और एक आपके पास -7 है। तो सर इसका सोल्व कैसे होगा, पहले इन डिजिट को प्लस कीजिए, 6 और 7 13, बट साइन किस चीज का लगेगा, माइनस का ही लगेगा। समझ आ रहा है बच्चों, किस चीज का साइन लगेगा, माइनस का, डिजिट ऐड होने के बाद। एक और एग्जांपल लेते, -6 लेते और -11 ले लेते हैं। ठीक है, 11 और 6 कितना हो गया, 17, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और माइनस माइनस के टर्म में होता है, तो उन सभी डिजिटों को ऐड करें और साइन सिर्फ माइनस ही लगेगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं -107 और -18 लेते हैं। सर इसका क्या आंसर होगा, तो अभी आपको बताया कि इन डिजिट को ऐड कीजिए, 8 और 7 15, कैरी 1 1 और 1 2, एंड देन कितना हो गया 125 हो गया। तो ये तो आपने डिजिट ऐड किया, लेकिन साइन किस चीज का लगेगा, माइनस का। समझ आ रहा है बच्चों, एक और एग्जांपल लेके जस्टिफाई करते हैं इस चीज को। -6 -7 और -8 लेते हैं। सर दो बार तो आपने समझाया कि माइनस माइनस जो है आपने डिजिट प्लस करके साइन लगा, 3 बार होगा तब क्या करेंगे, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, जितने टाइम्स हो अगर ऑल माइनस है सबको ऐड कीजिए। तो -8 -7 15, 15 और 6 कितना हो गया 21, तो आंसर कितना आ जाएगा -21। ठीक है, अगर सारे टर्म्स माइनस के हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, -5 -20 -40 और -60 ले लेते हैं। ठीक है, इन सब का क्या होगा, तो आप देख रहे हो चारों ही टर्म में क्या है, माइनस है। तो सबको जोड़ो, 60 और 40 100 120 और 5 कितना हो जाएगा 125। तो पहला समझ आया कि अगर सारे टर्म माइनस है, बीच में कोई और साइन नहीं है, तो सारे डिजिट को ऐड कीजिए और क्या लगाना है साथ में, माइनस का साइन लगेगा। पहला तो ये एक तरीका होता है समझने का। अब ऐड करते हैं कि ऐसा जब आपका जो कंडीशन प्लस और माइनस दोनों होगा तब कौन सा साइन लगाएंगे, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो अब हम ऐड और माइनस दोनों को ऐड करते तब क्या कंडीशन लगेगा। दूसरा लो जो हम बात करेंगे, जो दूसरा तरीका है वो है, सेकंड जो है वो है कि एक प्लस का और एक माइनस का साथ में लेते हैं, तब क्या होगा, प्लस और माइनस को साथ में ले लेते हैं। चलिए एक लेते हैं 18 -6 लेते हैं, तो ऑब्वियसली 18 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 12। अच्छा यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ, ये तो माइनस का है, कि जिसका साइन बड़ा होगा जब प्लस और माइनस उसका साइन लगाना है। यहाँ पे 18 प्लस का और 6 क्या है, माइनस का। प्लस का 18 है तो साइन किसका लग गया, प्लस का। ये है प्लस और माइनस का रूल, कि प्लस माइनस माइनस होगा या प्लस होगा, ये कहीं नहीं बना हुआ है। आपको ये देखना है कि अगर डिजिट साइन दोनों में से जिसका साइन बड़ा होगा वो लगाएंगे। सपोज किसी एक एग्जांपल लेते हैं, -10 + 2 लेते हैं, तब क्या आएगा, क्योंकि प्लस माइनस है तो 10 में से 2 गया तो क्या हो गया 8, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। समझ आ रहा है बच्चों, और यहां पे साइन किसका है, माइनस का बड़ा है, क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर मैं ये कहूं
कि प्लस माइनस माइनस होता है तो वहां पे क्या हो जाएगा गढ़, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस में तो साइन प्लस का है। समझ आ रहा है? क्या आ रहा है? साइन जिसका बड़ा होगा वो साइन हमें लगाना है। एग्जाम्पल और लेते हैं एक और, लेते हैं -14 -24 ले लेते हैं और प्लस का क्या लेते हैं हम 10 लेते हैं। तो बच्चों 24 में से 10 गया तो कितना बचेगा आपके पास 14, 24 में से 10, और साइन किसका होगा माइनस का। क्यों आएगा? क्योंकि साइन किसका बड़ा है माइनस का। एक और एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं इस चीज को। माइनस ले लेते हैं 14 और प्लस में 20 लेते हैं, ठीक है। तो बड़े में से छोटे को लेस करो, 20 में से 16 गया तो क्या बचेगा बेटा 14, तो 6 बचेगा। और साइन किसका बड़ा है हमारे पास प्लस का, तो आंसर प्लस के साथ लगाने की साइन जरूरत नहीं होती कि सर क्या उसके साथ ये साइन लगाना कंपलसरी है, नहीं। इसका मतलब ये कि इस पे कोई साइन नहीं है तो किस चीज का ये प्लस का है। लगाने की इसके साथ प्लस एक्स्ट्रा या मार्क करने की जरूरत नहीं कि हम ये 12 प्लस 6 लगा दे या प्लस 12 कर दे, ऐसा कोई बना नहीं है, ठीक है। तो दूसरा वाला समझ आया। दूसरा वाला लो क्या था आपका कि यदि एक प्लस और एक माइनस के सम्स हो तो सर वहां पे क्या साइन लगेगा, तो वहां पे आपको ये देखना है कि जोन से डिजिट ग्रेटर है उसका साइन आपको आंसर में पुट कर देना है। फॉर एग्जांपल 18 प्लस का है 6 माइनस का है, माइनस किया 18 में से 6 गया 12, साइन किसका बड़ा है 18 का, 18 पे साइन क्या है प्लस का, तो प्लस आ गया। एक एग्जांपल और लिया हमने -10 + 2, तो 10 में से 2 गया 8, सर साइन कौन सा लगाना है, तो साइन किसका है माइनस का बड़ा है, तो क्या हमने लगा दिया माइनस का साइन लगाया। कोई डाउट? ठीक है। एक ऐसे एग्जांपल ये भी है कि 24 + 10, तो आंसर क्या आया 14, लेकिन साइन क्या चूज करना है 24 का, क्योंकि 24 ग्रेटर है यहाँ पे साइन के डिजिट के मामले में 24, ठीक है। ऐसे ही 14 माइनस का और 20 प्लस का है, तो 20 में से 14 गया 6, साइन जिसका बड़ा है वो साइन हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके, तो दो चीज हमने पढ़ा, एक तो माइनस के टर्म में और एक प्लस और माइनस के टर्म में, ठीक है। एक और टर्म पढ़ेंगे हम, प्लस प्लस की कहानी लेते हैं। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। इसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं, प्लस और प्लस की। +4 या 4 + 4 लेते हैं तो क्या होगा, डिजिट ऐड कर देना, साइन क्योंकि दोनों सेम ही है, प्लस प्लस का है तो साइन उसी का लगेगा जो है। एग्जांपल लेते हैं 10 प्लस में 20, तो 20 और 10 कितना हो गया 30, साइन किसका लगेगा बच्चों प्लस, क्योंकि सेम साइन है तो प्लस ही लगना है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड चीज है, इसके लिए कोई बड़ी जो है सोचने की चीज है ही नहीं, ये हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। 15 + 25 व्हाट 25 एंड 30 कितना हो गया 25 और 15 40 हो गया, राइट। तो इसका आंसर क्या है, प्लस प्लस में तो साइन की कोई जरूरत नहीं होती बदलने की। अब आता है मल्टीपल और डिवाइड में, वहां पे साइन चेंज होंगे आपके, किसमें मल्टीपल और डिवाइड में। तो हमने अभी तक 3 चीजें पढ़ा, माइनस माइनस टर्म होगा तो आंसर क्या लगाएंगे बच्चों हम डिजिट ऐड करके साइन माइनस का, जो आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो में। सेकंड था प्लस और माइनस होगा तब, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है प्लस और माइनस में, मेनली कंफ्यूजन वही था। तो वहां पे आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि साइन जिसका बड़ा होगा जिस डिजिट का, वो साइन हमें लगा देना है सबट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है। थर्ड था कि प्लस प्लस, तो प्लस प्लस का क्या होगा ऐड कर दीजिए, साइन प्लस का ही रहेगा। फोर्थ है मल्टीपल के अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई के अंदर। चलिए एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा क्या होगा। एग्जांपल तौर पे लेते हैं कि हम लेते हैं -1 मल्टीप्लाई -4, ठीक है बच्चों। अब यहां पे क्या साइन होगा ये समझना जरूरी है, -1 -4, ठीक है। पहले साइन भूलो, एक चीज करो तो मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4। अब माइनस से माइनस कटा तो आंसर क्या हो गया प्लस। इसका लो समझिए, मल्टीपल के अंदर लो क्या होता है, पहला अगर नंबर ऑफ सब्ट्रैक्ट इन ऑड में होगा तो इसका आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा, किस में आएगा माइनस में। और अगर इसका नंबर ऑफ सब्ट्रैक्ट, अगर आपको नहीं समझ आ रहा सब्ट्रैक्ट लिख लीजिए या SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट साइन लगा दो माइनस का, ठीक है। नंबर ऑफ सब्ट्रैक्ट इन ऑड, सो आंसर विल बी माइनस। नंबर ऑफ सब्ट्रैक्ट इन इवन,
सो आंसर विल बी प्लस। बस इतना कहानी रखना है मल्टीपल्स में, कोई रूल्स नहीं बनाया है, सिर्फ माइंड से दो तीन चीजें आप हटा दो कंफ्यूजन, और दो तीन चीजें रख लो दिमाग में। क्या कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन वो किस टर्म में होगा? तो मल्टीपल में। एग्जांपल समझे, मैंने अभी बताया हुई कि अलग अलग तरीके से माइनस माइनस को सेपरेट किया, प्लस माइनस को एक तरफ सेपरेट किया, प्लस प्लस को किया। अब मैं आपको मल्टीपल्स में बताऊंगा कि साइन कब लगेगा। ये टर्म्स ये इन पे डिपेंड करता है, मल्टीपल, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट और ऐड के अंदर की साइन क्या लगेगा। मल्टीपल्स में है कि जब ये रूल्स याद रखना है कि नंबर ऑफ सब्ट्रैक्ट अगर माइनस में है तो ओड लगेगा, और ओड हो जाता है तो वहां पे हम माइनस लगाएंगे। ओड का मतलब क्या होता है? इसका एग्जांपल समझिए, पहले वाले का एग्जांपल, -4, -1, -2। यहाँ पे नंबर देखो माइनस का कितना है, 1 2 3, 3 नंबर है तो कौन से फॉर्म में हो गया? ओड फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑलवेज माइनस में आएगा। और 4 2 8। कोई और लेते हैं 5, -5, -2, -6 और -5 ले लेते हैं, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, 3 टाइम्स हो गया ना, और -2 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या होगा। अब देखो माइनस का टर्म चूज करो बच्चों, 1 2 3 4 5। अगर 5 टर्म है तो ओड नंबर है, ओड नंबर है तो आंसर क्या आएगा? माइनस में। जब मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ मत देखना, सिर्फ नंबर ऑफ देखना कि माइनस का कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5। अगर 5 टाइम है तो आंसर हमेशा माइनस में, चाहे कोई भी डिजिट होगा। पहला हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई, 5 2 10, 10 6 60, 65 जो 300, 300 इंटू 2 तो कितना हो गया? 600। आई थिंक देख लेना मल्टीप्लाई सही किया है कि नहीं किया है। 10 10, ठीक है, 600। अब आंसर किस चीज में आया? यहाँ पे माइनस इंपॉर्टेंट समझना है कि माइनस क्यों लग रहा है। रूल्स नंबर फर्स्ट, अगर नंबर ऑफ ओड में है, ओड का मतलब क्या होता है? इनकी, ये माइनस की संख्या कितनी बार है। अगर पेयर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब उसका आंसर माइनस में है, चाहे वो कितनी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं, ले लेते हैं -3 इंटू में 7 ले लेते हैं। यहाँ पे एक पे है, एक का मतलब क्या हुआ? ओड है, इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 21। कितना आंसर आएगा बच्चों? 21। आ रहा है समझ में? तो ये मल्टीपल्स के इस फॉर्म में चलता है। पहला ये हो गया। अब चलिए दूसरा लेते हैं, वो लेते हैं ओड नंबर में होगा तब क्या करते हैं। दूसरे रूल्स की अकॉर्डिंग ये देखेंगे कि यहां पे क्या बोला? इवन नंबर, यानी कि इसके जो माइनस होंगे पेयर में होंगे। किस में होंगे? पेयर में। जैसे -4 -2 तो ये पेयर में है, 4 2 8 और पेयर में यानी इवन नंबर में, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लस में होगा। फर्स्ट। सेकंड, -2 इंटू में -6 इंटू -2 इंटू में -6, राइट। अब ये देखो ओड में है या इवन में, ये चेक करो। 1 2 3 4 ओड में, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लस। 2 6 12, 12 2 24, 24 6 24 इंटू में 6, 6 4 24, 2 6 2 12 2 14। तो आंसर कितना आ गया? 14 आ गया। कैसे किया? 2 6 12, 12 2 24, 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आ गया आपका? तो सीधा आप लिख दीजिए डायरेक्ट 144। कितना आंसर आ गया वो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। मेनली मेरा जो टॉपिक समझाने का वो है कि माइनस कब अप्लाई होगा और प्लस कब अप्लाई होगा। तो आपको इस मल्टीपल में भी समझ आ गया होगा। नंबर ऑफ टर्म ढूंढना है कि अगर वो ऑड में है तो माइनस लगाना, चाहे वो कितनी बड़ी डिजिट क्यों ना हो मल्टीप्लाई में। बस नंबर ऑफ क्या टर्म ढूंढ रहा है? माइनस का टर्म ढूंढना है कि कितने टर्म पे माइनस लगा है। अगर वो पेयर नहीं बना रहा है तो माइनस, अगर उसका माइनस का पेयर बन रहा है तो वहां पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और आप एग्जांपल लेके समझते रहेंगे या रेफरेंस बुक से आप देख लीजिएगा। एक और है, वो है डिवाइड का। अगला टॉपिक है डिवाइड। अगर डिवाइड होगा और जब माइनस प्लस का टर्म होगा तो क्या होगा बच्चों? इसके लिए जो है ना बोडो मास और डमास दो प्रॉपर्टी लगती है, पर बेसिकली मैं आपको नंबर ऑफ टर्म पे समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या लगेगा माइनस ऑफ। बोडो मास से थोड़ा सा डिफर पड़ता है डिवाइड में, पर कोशिश करते हैं नॉर्मली इससे समझने की। क्या? जैसे -24 डिवाइड बाई -6 ले लीजिए, ठीक है।
पहले तो आप ये भूल जाइए कि माइनस क्या प्लस लगाने, पहले इसका आंसर निकालते हैं अपन। तो कितना आंसर आ जाएगा 24 6, यानी कि 4 पे आंसर कितने पे गया 4। तो आंसर कितना है बच्चों 4 आया। देखिए ये सब मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको जो है क्या नाम है डिवाइड का पता लग पाए। छोटे बच्चे वो समझ नहीं पाते कि 4 कहां से आया, ठीक है, इसलिए डिवाइड करके बता रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस करें। बड़े बच्चों को इसको पता है कि आंसर कैसे आया। अब मेन जो मेरा टॉपिक है डिवाइड सिखाना नहीं है, मेरा मेन टॉपिक है आपका प्लस और माइनस की डाउट्स क्लियर करने। ओके, तो आंसर कितना है 4, माइनस माइनस, यानी यहां पे भी रूल्स चलेंगे आपके, लॉज क्या चलेंगे। फर्स्ट, अगर नंबर ऑफ सब्ट्रैक्ट इन ऑड में होगा सो आंसर क्या होगा माइनस में से मल्टीपल वाला, और नंबर ऑफ सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस के टर्म इन इवन में होगा तो आपका आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा। ये भी मल्टीपल वाला ही चलता है, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा 4 तो आ गया, और माइनस से माइनस गया तो क्या हो गया प्लस, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर में है तो क्या आंसर आएगा इसका प्लस में आएगा। राइट बेटा, एग्जांपल लेते हैं और समझाने के लिए, -6 डिवाइड बाई 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड 2 से करोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। कितना आएगा 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ साइन क्या है ओड में है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका माइनस में आएगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 5, तो सिंगल में है तो क्या आंसर आएगा इसका -3। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों -3। अगर हम रूल नंबर दूसरा देखें तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम ये करते हैं -10 डिवाइड बाई -5, तो यहाँ पे क्या है ओड नंबर में है। अगर ओड नंबर में है तो आंसर किस में आएगा बच्चों प्लस में। किस में आएगा प्लस, क्योंकि अगर आप ये भी कह सकते हो माइनस से माइनस कट गया, और काटने वाटने की जरूरत नहीं, रूल्स यही याद रखो कि इवन अगर इवन नंबर में माइनस टर्म है तो आंसर क्या लिख देना है सीधा प्लस लिख देना है, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये प्लस और माइनस की जो है समझ आ गई होगी, और आगे हो तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए और माइनस प्लस को खत्म कीजिए। जय हिंद।